आजम सबसे हैरान कन वाकया कोई जिसने हैरान कर दिया हो हालिया वाकयात जो हुए थे अप्रैल में, पिछले अप्रैल में, उससे हटकर। मेरी वालदा जब मैं बड़ा हो रहा था तो वो मेरी बहनों को हमेशा कहती थी कि मुझे इसकी फिक्र पड़ी रहती है, ये बड़ा सीधा है, ये ट्रस्टिंग है, ये लोगों के ऊपर आंखें बंद करके इत्मीनाद कर लेता है और ये ज़िंदगी में रुल जाएगा। मेरी माँ मुझे हमेशा कहती थी। मैं माँ को कहता था, जब मैं बड़ा कामयाब भी होता गया, मैं कहा क्या फ़र्क पड़ता है, जब कोई मुझे धोखा देता है तो मुझे पता चल जाता है, उसके बाद एक दफ़ा धोखा दे देता है, अपने आप को एक्सपोज कर देता है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन मैंने जो प्राइम मिनिस्टर बन के चीज़ रियलाइज़ की, अच्छा, और मैं अपनी बेटों को भी कहता था, मैं कहता था ये दिलेर आदमी की निशानी है कि वो, यानी जब डरता है आदमी तो लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता ना, वो सबको समझता है कि मुझे कोई धोखा ना दे दे। जो दिलेर आदमी है वो कहता है जो भी करे मैं उसका मुकाबला कर लूंगा, लेकिन घोड़े बांध कर नहीं। लेकिन एक मिनट, मैं ये सोचता था तब तक जब तक मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं बना। तो जो जनरल बाजवा ने मुझे धोखे दिए ना, तब मैंने पहली दफा रियलाइज किया कि मैं हर बात मान लेता था। आप हर बात पे यकीन इतना वो सिंसियर लगता था सारा वक्त, मुझे तुम्हारी है, मैं तुम्हारी फिदर, मुझे ये, हम एक पेज पे हैं वगैरह। तो जब आहिस्ता आहिस्ता जब मुझे पता चला कि उसने कितने धोखे दे के और आखिर में हमारी गवर्नमेंट गिराई, फिर मैंने रिवर्स इंजीनियरिंग की, मैंने पीछे देखा तो मुझे एकदम पता चला कि कितने धोखे देता जा रहा था। तो इससे जब प्राइम मिनिस्टर बन जाए ना तो आपको ट्रस्टिंग नहीं हो सकते आप, क्योंकि असल में नुकसान आपके मुल्क को होता है उसका। इसलिए ये अगर आप कहें ना, तो मैंने एक तो सबक सीखा है कि कभी किसी को आंखें बंद करके ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। यानी 2-4 सबक जो सीखे हैं उनमें सबसे बड़ा ये, सबसे बड़ा एज अ प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, दूसरा सबक कोई ये कि पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है, अल्लाह ने बड़ी नेमतें बख्शी। हम आखिरी 2 सालों में ही, पहला साल मुश्किल में गुजर गया, मुल्क बैंकरप्ट था, फिर कोरोना आ गया, उसको हैंडल किया। लेकिन जो आखिरी तीसरा और चौथा साल था, हमारी इकॉनमी 17 साल में सबसे तेज़ी से बेहतर हो रही थी। तो मैंने तब रियलाइज़ किया कि ये मुल्क में बहुत अल्लाह ने पोटेंशियल दिया हुआ है, हमें सिर्फ अपने आप को ऑर्गेनाइज करना है, हमने गवर्नेंस सिस्टम ठीक करनी है, हमने जो एक चीज़ बार बार, रूल ऑफ लॉ, इंसाफ का निज़ाम ठीक करना है। वो इस वक्त आप सब के लिए कि हम इंसाफ के इंडेक्स में, रूल ऑफ लॉ के इंडेक्स में 140 मुल्कों में पाकिस्तान का नंबर 129 है। और आप डेनमार्क, और मैं फिर आप सबके लिए बताता हूँ कि क्योंकि मेरा तजर्बा ये है कि इंसाफ होता है तो खुशहाली आती है। डेनमार्क नंबर 1 है, पाकिस्तान की औसत आमदनी $1,600 है, डेनमार्क की $68,600 है। सो क्योंकि इंसाफ की वजह से खुशहाली आती है। आप अगर सारी अपनी तारीख उठा के देखें तो जब एक हुक्मरान इंसाफ देता था, मसलन बलबल था, अलाउद्दीन खिलजी था, इनके दौर में सारी खुशहाली होती थी। और जब